नमस्कार, न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। खरसावा में भाजपा एसटी मोर्चा के सदस्यों ने आभार व्यक्त कार्यक्रम का किया आयोजन। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से डायन प्रथा को रोकने के लिए जिला मुख्यालय के समक्ष धरना देते हुए सुझाव के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला के उपायुक्त को सौंपा गया पत्र। अंकित आनंद के प्रयास से 12 बुजुर्गों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कल गुलाब फूल भेंट कर किया रवाना। खरसावा में भाजपा एसटी मोर्चा के सदस्यों ने आभार व्यक्त कार्यक्रम का किया आयोजन। खरसावा में भाजपा एसटी मोर्चा के सदस्यों ने गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आभार व्यक्त किया। एसटी मोर्चा के केंद्रीय प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नेतृत्व में आभार व्यक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खरसावा मुख्य चौक से शहीद पार्क के मुख्य गेट तक जुलूस निकालकर बाजे गाजे के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो ने कहा कि बीते बुधवार को मंत्री परिषद भारत सरकार का ऐतिहासिक फैसला जो 15 नवंबर को होने वाले बिरसा मुंडा की जन्म दिवस अब राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय पटल पर उचित सम्मान देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रति विशेष आभार है। इस मौके पर एसटी मोर्चा के केंद्रीय सदस्य लाल सिंह सोय, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुजाहिद खान, सांसद प्रतिनिधि सुशील सारंगी, प्रकाश मुखी, दुलाल स्वानसी, कुचाई प्रखंड अध्यक्ष मंगल सिंह मुंडा, खरसावा प्रखंड अध्यक्ष होपना सोरेन, प्रशांत महतो, रमेश महतो, विजय महतो, जयचंद्र महतो, संजय सरदार, दीपक माझी, विस्कंठ प्रधान, नयन नायक, सुभाष महतो, रावतू हाईब्रू समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। गौरव दिवस जो है ना, बिरसा मुंडा का जो जयंती हम लोग कुछ राज्य में जैसे हमारे झारखंड प्रदेश में ही विशेषकर मनाया जाता था, उसका जन्म स्थल ही इस हिसाब से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास और अर्जुन मुंडा का सहयोग से भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो गौरव दिवस के रूप में प्रत्येक साल 15 नवंबर को मनाने का कार्यक्रम, इसी निमित्त झारखंड प्रदेश एसटी मोर्चा की तरफ से, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से आज पूरा विधानसभा में, पूरा प्रखंड में जो है ना गजे बजे बजा करके प्रधानमंत्री का आभार, उसके बाद अर्जुन मुंडा का आभार व्यक्त करना है। इसी के संबंध में कार्यक्रम एसटी मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया। अच्छा, आपका शुभ नाम? लाल सिंह सोय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से डायन प्रथा को रोकने के लिए जिला मुख्यालय के समक्ष धरना देते हुए सुझाव के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला के उपायुक्त को सौंपा गया पत्र। बता दें कि जमशेदपुर में आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष डायन प्रथा पर रोक लगाने हेतु धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही अपने सुझाव व 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला संयोजक विनोद बिहारी कुजूर के नेतृत्व में शुक्रवार को सरायकेला खरसावा जिला के उपायुक्त को एक पत्र भी सौंपा गया है। बता दें कि सामूहिक जुर्माना, आदिवासी स्वशासन प्रमुख की जिम्मेदारी, डायन प्रथा उन्मूलन सामान्य बैठक, आदिवासी गाँव समाज में सुधार व जन जागरण समेत अन्य मांगों को लेकर पत्र सौंपा गया है। धरना के दौरान आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा कहा गया है कि आदिवासी गांव समाज में व्याप्त डायन प्रथा एक पुरानी और बीमार मानसिकता का अमानवीय परंपरा है, जिसकी रोकथाम हेतु सार्थक प्रशासनिक पहल करनी चाहिए। वहीं इस विषय में जिला संयोजक विनोद बिहारी कुजूर ने कहा कि पद्मश्री से नवाजे गए छुटनी महतो से शनिवार को एएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सालखान मुर्मू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर सम्मानित करेंगे। इस मौके पर दुर्गा चरण टुडू, बागुन टुडू, करण मुर्मू, होटेल हांसदा, धानु सोरेन समेत अन्य उपस्थित थे। ये डायन प्रथा को लेकर एक समय था, सती प्रथा का उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था। तो हम चाहते हैं कि सती प्रथा की तरह ही एक डायन उन्मूलन जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से मुख्य 4 सुझाव उपायुक्त के नाम विज्ञापन के तौर पर दिया गया। प्रथम है सामूहिक जुर्माना, दूसरा आदिवासी स्वशासन प्रमुख माझी परगना की जिम्मेदारी तय हो, तीसरा डायन प्रथा उन्मूलन समन्वय बैठक होनी चाहिए, आदिवासी गांव समाज में सुधार की जोर देना चाहिए और जन जागरण
कराना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आज हम ज्ञापन सौंपे। अच्छा, आपका शुभ नाम? विनोद बिहारी कुजूर, अभियान जिला संयोजक के नाम पे हम लोग यहाँ रैली करने के लिए आए हैं और ये आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से सरकन मुर्मू की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पर आए हैं। महिलाओं पर बहुत बड़ा मैंने आजकल रैन पता के नाम पे मैंने मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मैंने बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है अभी। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर डीसी ऑफिस धरना करने के लिए आए हैं। मेमोरेंडम डीसी को देंगे और ये बोलेंगे कि इसका मैंने ख़त्म हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? बड़ा मैंने ज़्यादा हैं तो इसीलिए वो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए। और खासकर तो ये माझी मैंने जो ये है गांव का मैंने नायके जो हम लोग बोलते हैं वही मैंने इस बात को मैंने नकार देते हैं, मैंने वो बोलते नहीं हैं कुछ, इसीलिए मैंने कोई भी मैंने डाइन के नाम से मैंने मारा जाता है। एक तरफ डाइन बहुत अच्छा वो चुटनी माँ तो बहुत अच्छा काम की है, तो इसीलिए हम लोग उसको ये करके मैंने उसको भी हम बहुत धन्यवाद देंगे उसको, मैंने इसके ये से बहुत बड़ा काम किया है वो। तो इसीलिए हम लोग अभी मैंने समाज में वो नहीं ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक डाइन पड़ता, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं आज रैली करने। तो आप लोग का मांग है कि ये प्रशासन से कि मैंने सरकार से भी मैंने ये ख़त्म हो जाए और सुख शांति से हम लोग मैंने महिला खासकर हम लोग रह सके। अभी ताज़ा मामला कहाँ है? तो आज का पेपर में भी दिया है गाँव मझगाँव में किया, वहाँ का भी मैंने डाइन के नाम से मैंने 2 या 3 जनमर दिया गया और एक कुआली का 12 नवंबर को। क्या नाम है पूरा आपका? सीतामढ़ी हंसता अंकित आनंद के प्रयास से 12 बुजुर्गों का निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कल गुलाब फूल भेंट कर किया रवाना। बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता और डायनेमिक युवा नेता अंकित आनंद के प्रयास से खड़ंगा झार क्षेत्र के 12 बुजुर्गों का शनिवार को निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन होगी। शुक्रवार की दोपहर पूर्णिमा नेत्रालय के एम्बुलेंस खड़ंगा झार विकास मैदान से ऑपरेशन के लिए चयनित बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई। सभी का निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन होगा। वहीं मरीजों का अस्पताल चार्ज, भोजन इत्यादि का भी कोई शुल्क नहीं देनी होगी। शुक्रवार को युवा भाजपा नेता अंकित आनंद ने खुद अपनी मौजूदगी में बुजुर्गों को एम्बुलेंस में बिठाया पूर्णिमा नेत्रालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके मरीजों को रवाना किया। रवाना करने से पूर्व सभी को अंकित आनंद ने गुलाब फूल भेंट किया और गेट वेल सुन कहते हुए सफल ऑपरेशन के लिए शुभकामनाएं भी दी। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के विकास निधि निर्मित से एक विवाह मंडप भवन का किया गया उद्घाटन। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के विकास निधि से निर्मित एक विवाह मंडप भवन का उद्घाटन शुक्रवार को निरसा प्रखंड अंतर्गत पांडरा ग्राम में स्थित अति प्राचीन कपिलेश्वर मंदिर के ठीक पास में हुआ, जिसमें मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद जिला सांसद पीएन सिंह, विशेष अतिथि निरसा भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, झारखंड भाजपा के पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख गणेश मिश्रा सहित जिले से लेकर प्रखंड और पंचायत तक के सभी नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का सम्मान उन्हें पुष्प गुच्छ तथा पार्टी का पट्टा देकर किया गया, जिसके बाद सभी ने नवनिर्मित विवाह मंडप भवन से सभी ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं तथा लाभ के बारे में बताया। हालांकि उसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा दबी जुबान में नवनिर्मित विवाह मंडप भवन के घटिया निर्माण को लेकर भी बातें होने लगी। बता दें कि भवन का निर्माण विगत 1 वर्ष पूर्व लगभग 15 लाख की राशि से हुआ, जो अब बनकर तैयार हुआ है। पर उद्घाटन के मौके पर ही भवन के टूटे हुए टाइल्स, भवन की दीवारों में दरारें, नलों में पानी नहीं, वहीं अधूरी पड़ी बिजली की वायरिंग पूरे भवन की जर्जर और घटिया निर्माण कार्य बयां कर रहा था। पर किसी नेता की नजर इस भवन के निर्माण कार्य पर नहीं गई। सभी अपने सम्मान समारोह और भाषण देने में ही व्यस्त दिखे। तो यहाँ के लोगों ने अनुरोध किया और उसके आधार पर राज्यसभा के सांसद श्री महेश पोद्दार जी ने यहाँ पर अपने विकास निधि से ये भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी। तो चूँकि कोरोना का काल है और श्री महेश पोद्दार जी सांसद के साथ साथ कई प्रकार के और कामों में लगे रहते हैं, तो हम लोगों ने निवेदन किया था कि इसका उद्घाटन कर दिया जाए, लेकिन वो आने में असमर्थ थे और उन्होंने कहा कि सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी को बुला लीजिए और भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको बुला लीजिए, गांव के लोगों को बुला लीजिए और उनके सामने इस विवाह भवन का उद्घाटन करके और जनता को सुपुर्द कर
दिया जाए। झारखंड के हाई कोर्ट में पहली बार कैदियों के द्वारा बनाई गई घरेलू वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी। झारखंड हाई कोर्ट के व्हाइट हाउस में लोगों को कानून के प्रति जागरूकता और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय के प्रति जानकारी देने के मकसद से एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, रांची संप्रेषण गृह, रांची यूनिसेफ, रांची एल्डर लाइन, चाइल्ड लाइन और अन्य एनजीओ की ओर से भी उपलब्धियों की जानकारी दी गई। प्रदर्शन में प्रमुख केंद्र झारखंड के सबसे बड़े जेल होटवार में बंद कैदियों द्वारा बनाई गई कपड़े और अन्य सामग्री का स्टॉल था, जहां काफी संख्या में लोगों ने कैदियों द्वारा बनाए गए सामग्रियों को बुक कराया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। वहीं मौके पर जेल विभाग, चाइल्ड लाइन और यूनिसेफ से जुड़े सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि इसका मकसद अवेयरनेस है। जो लोग न्यायिक प्रक्रिया और उससे संबंधित विभागों की जानकारी नहीं रखते, उनको यह प्रदर्शनी काफी लाभदायक होगी। देखिए, ये तकरीबन जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ लगे हैं, ये सब कैदियों के द्वारा बनाए गए हैं। जेल में जो सजायाफ्ता बंदी होते हैं उनके द्वारा निर्मित है सभी सामग्री, और उनको श्रम से जोड़ने का ये एक माध्यम है और उनको काम देना है जेल में। कोर्ट में हम लोग को जिस तरह का जब भी प्रोग्राम कोई होता है तो बुलाया जाता है। सिविल कोर्ट में एक हम लोग को स्टॉल भी, परमानेंट स्टॉल दिया गया है दुकान, कि वहाँ पे बंदियों के निर्मित सामग्री को रखा जाए और प्रतिदिन वहाँ पे लगा रहे। वो कई तरह के सामान घरेलू, ये करीब घरेलू जो भी सामान यहाँ पे है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज आने वाले हैं सामान ही हैं। कंबल हैं, चादर हैं, छोटा छोटा चीज़ है। 30 रुपये से सामान हम लोग शुरू किए हैं कि कोई मैसेज सिर्फ देना है हमको कि कोई एक लेके जाए 30 रुपये का डस्टर, गमछा, तो वो बताए कि जेल के कैदी द्वारा बना हुआ है, तो एक हमारा ऐड भी हो जाएगा और उनका भी हौसला बढ़ेगा कैदियों का कि भाई हम लोग का चीज़ पब्लिक एक्सेप्ट कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो समाज में एक लाने का, मुख्य धारा में जोड़ने का एक माध्यम भी है, इसको कह सकते हैं आप। मतलब क्या एक माध्यम है, दूरी खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है माननीय न्यायालय द्वारा। हम लोग को जब भी इस तरह का प्रोग्राम होता है तो बुलाया जाता है और हम लोग आते हैं, लगाते हैं और आते हैं, पब्लिक आके सब कुछ देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पांडे शिशिर हमारा नाम है। गई थी जो कहा कि 1098 का जो नंबर है वो अब रेगुलर हो गया है, वो उसका नंबर है, वो लग जाते हैं, आसानी से लग जाते हैं, ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है। जैसे हम लोग भी फील्ड में जाते हैं तो बच्चे लोग से लगवाते हैं कैंप के दौरान, तो 1098 पे कॉल आसानी से लग जाते हैं। हमारा जो यहाँ पर लगाने का जो पर्पस है वो चाइल्ड लाइन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, लोगों को अवेयर करना, ताकि ये बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, जो भी परेशानियाँ होती है, जैसे बाल मजदूरी हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया और चाइल्ड मैरिज हो गया, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बच्चों से संबंधित होते हैं। वैसे केसों को, वैसे जो भी समस्याएं आती हैं वो मतलब कम हो सके, इसलिए हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अवेयरनेस के लिए हम लोग ये लगाएं। मेरा नाम सुराधा कच्छप हुआ, मैं सिटी कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन रांची। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन जागरण अभियान चलाने का किया आह्वान। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रभारी आरपीएम साहिब एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान के नेतृत्व पर सेंट्रल जेल घागीडीह के समीप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ते डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को लेकर 14 नवंबर से 29 नवंबर तक ग्रामीण क्षेत्रों से पद यात्रा चलाया जाएगा। वहीं मौजूद कांग्रेस पोर्ट का प्रभारी अजय मंडल एवं प्रखंड अध्यक्ष
अध्यक्ष आशीष ठाकुर वहीं जिला अध्यक्ष विजय खान ने बताया कि लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई सभी मुद्दों पर जनता से विचार विमर्श करेंगे। वहीं कांग्रेसी नेता जिला अध्यक्ष विजय खान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपति को पूरा समर्थन करती है। वहीं उन्होंने बताया कि किसान एवं मजदूरों को भाजपा की सरकार शोषण करने का कार्य लगातार कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर 14 नवंबर से पोटका क्षेत्र के घाघीडीह एवं करंडी क्षेत्रों पर अभियान चलाकर भाजपा की काली करतूत जनता को दिखाएंगे। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने दी। वहीं मौके पर उपस्थित कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, बादशाह खान, समाज सेवी कल्लू प्रसाद, संजय सिंह आजाद, पोमा सोरेन और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। 29 नवंबर तक भाजपा सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, प्रभारी श्री RPN सिंह साहब और इस जिला के हमारे मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर और हमारी कार्यकारी अध्यक्षा सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी के दिशा निर्देश पर हम सभी कांग्रेसजन 14 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र पोटका विधानसभा से पथ यात्रा की हम लोग तैयारी चालू करेंगे और उसके बाद हमको लगता है कि 29 तारीख को हम लोग इसका समापन करेंगे। ज़्यादातर जो कार्यक्रम हम लोग का है, जो हमने शेड्यूल बना करके रांची और दिल्ली को भेजे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही हम लोग पदयात्रा और कार्यक्रमों का जन जागरण, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता को ये बता रहे हैं कि किस तरह भाजपा सरकार पूंजीपतियों की हो गई है, पूंजीपतियों को फेवर कर रहा है, किस तरीके से बेरोजगारी देश में, महंगाई बढ़ गई है, किसानों को, मजदूरों को, सबको शोषण करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए एक बृहद जन जागरण कार्यक्रम का हम लोग प्रदेश के द्वारा, राष्ट्र के नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 तारीख को 11 बजे हम लोग पोटका विधानसभा के घाघीडीह क्षेत्र से और करंडी क्षेत्र से हम लोग चालू करेंगे। उसी की तैयारी की बैठक आज की। आज हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा जी के निर्देश अनुसार हम लोग पूरा देश में, प्रदेश में, जिला में, प्रखंड में हम लोग जन आक्रोश आंदोलन चला रहे हैं। जब से भाजपा का सरकार आई है, डीजल का, पेट्रोल का, रसोई गैस का दाम 100 से पार हो गया है। खाद्यान्न का रेट बढ़ते जा रहा है। देश में जनता इस महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। ये सब को देखते हुए हम लोग पूरा देश में, प्रदेश में जन आक्रोश आंदोलन चला रहे हैं और इनका पूरा पोटका विधानसभा से इनका शुरुआत करंडी से हो रहा है और करंडी घाघीडीह से हम लोग पैदल यात्रा करके हर जगह में हम लोग भाजपा सरकार का पोल खोलते रहेंगे। आप अपना परिचय बताइए। अजय मंडल, कांग्रेस पोटका प्रभारी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के बैठक का किया गया आयोजन। बता दें कि जमशेदपुर में आगामी 13 एवं 14 नवंबर को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह चंदन कियारी, विधायक कमर बाउरी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। 2 दिवसीय इस कार्य समिति में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या समेत कुल्हान के तमाम भाजपा के पूर्व विधायक
विधायक सहित कई बड़े अनुसूचित जाति के नेतागण व कार्यकर्ता शामिल हो गए। कार्य समिति बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूती प्रदान करना है। वहीं बातचीत के क्रम में विधायक अमर बाउरी ने कहा, झारखंड राज्य की वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति की ठगने का कार्य कर रही है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए लागू योजनाओं को भी राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय दिवस देश भर में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इस मामले पर उन्होंने कहा कि विरोधी इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखे, बल्कि ये प्रधानमंत्री की आस्था और सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति धालभूम जमशेदपुर में साक्षी केंद्र संपन्न होने वाली है और इस कार्य समिति में उद्घाटन सत्र में अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा के श्रीमान लाल सिंह आर्या जी, राष्ट्रीय महामंत्री सांसद 2 बार के बुलंदशहर के श्रीमान डॉक्टर भोला सिंह जी रहने वाले हैं। समापन सत्र 14 तारीख को अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, आदरणीय हमारे प्रथम मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, अपने दोनों नेता संगठन के महामंत्रीगण क्षेत्रीय और झारखंड प्रदेश, अपने प्रभारी श्रीमती कमला देवी पाटले जी छत्तीसगढ़ से 2 बार की सांसद रही है, 3 बार की सांसद रही है, और उन लोगों का होना है या आगमन होना है, यहाँ पे भाग लेना है। अपने वर्तमान सांसद पलामू डॉक्टर बी.डी. राम जी, अपने 6 विधायक, माननीय विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, ये सारे लोग इस 2 दिवसीय कार्य समिति में यहाँ जुटने वाले हैं। इस कार्य समिति के आपके माध्यम से लोगों को जानकारी देने के लिए चर्चा होगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, विशेषकर झारखंड से संबंधित जो मुद्दे हैं, जैसे मुद्दों को लेकर के लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। 1 तारीख को हम लोगों ने धरना दिया, जिस तरह से हमारे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं, बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से हमारे लोगों के साथ हर चीज़ में, नौकरियों से लेकर सभी चीज़ों में वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है। ये सारे मुद्दों को लेकर के कार्य समिति विचार करेंगे और आने वाले समय में जो धर्मांतरण का जो रेट बढ़ा है, केस बढ़ा है इस सरकार ने, पहले अनुसूचित जनजाति उनके टारगेट में, तब अनुसूचित जाति लोगों को जिस तरह से टारगेट करके ज़्यादा धर्मांतरण किया जा रहा है, ये चिंतनीय विषय है। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग 2 दिन का मंथन चलेगा और राजनीतिक प्रस्ताव से लेकर के बाकी अपने जो संगठन के विचार है उसको करके हम। पाकुड़ में 5 साल में नहीं हुई धरातल में काम, लोगों को योजनाओं का नहीं मिल सका लाभ। हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत घाघर जानी पंचायत के देवपुर गांव में जनप्रतिनिधियों ने 10 नवंबर वार्ड में 5 साल में भी पूर्ण रूप से योजनाओं को धरातल में नहीं उतार सके। बिहार चुनाव के बाद अब झारखंड में भी चुनाव की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीते 5 सालों में जनता ने जिन प्रतिनिधि को वोट दिया था वो 5 साल में कितना विकास किए हैं। वहीं हम इस देवपुर गाँव में 5 साल के विकास की रिपोर्ट जानने की कोशिश की तो हकीकत सामने निकल कर आई कि इस वार्ड में 450 घर है, जिसमें सिर्फ 10 से 15 लोगों को ही पीएम आवास मिला। बाकी के कई ऐसे मट्टी झोपड़ी के घर हैं जिन्हें पीएम आवास से वंचित रखा गया है। साथ ही यहाँ शौचालय तो दिया गया लेकिन उपयोगी के लायक नहीं, एवं पानी की समस्या भी। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ तक कि इस वार्ड में नाला है लेकिन एक बार भी सफाईकरण नहीं हुई और ना ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था है। ऐसे में हम कह सकते इस वार्ड में विकास के दावे फेल नजर दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ की जनता किस प्रतिनिधि को चुनती है ताकि इस वार्ड में विकास की गंगा बह सके। गांव में क्या विकास हुआ है 5 साल में? गांव में काफी ड्रेन रोड भी तो ठीक से नहीं बना है। ड्रेन सब तो बनता है तो पानी रोडे के सब चलता है। और कल उनको दिक्कत है तो कल सब है तो, लेकिन मरम्मत किया नहीं है। मरम्मत करने के लिए यानी कि पानी की समस्या, पानी समस्या ज़्यादा है। अच्छा, चापाकल पानी का समस्या और शौचालय का क्या स्थिति है? शौचालय का थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके किसी तरह खड़ा कर दिया, उसमें कोई लेटरिंग कर पाता है, कोई नहीं पाता है। अच्छा, उपयोगी लायक नहीं है? उपयोगी लायक नहीं है, गड्ढा ठीक से नहीं है तो कैसे उपयोग करेगा आदमी। आवास को लेके क्या कहेंगे? पीएम आवास को लेके क्या करेंगे? किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हम लोग तो उतना पैसा दे नहीं सकते हैं। घर आता भी तो टेर हो जाता है, चल जाता है दूसरी तरफ। 5 साल में चापाकल होना चाहिए, कुआं होना चाहिए पानी के लिए। जो घर छूटा है वो लोग को मिलना चाहिए। आप कैसा जनप्रतिनिधि, आप जो चुने हैं, इस जनप्रतिनिधि से आप क्या उम्मीद रखे थे? ये ठीक है। अच्छा, कैसा काम होना चाहिए? इसका जो मिलता है वार्ड नंबर को देता है। अच्छा, बात बाकी जो ठेकेदार है, चमचा लोग है, वो लोग होने नहीं देता है।
क्या नाम हुआ? मेरा कालू शाह है। खरसावा समेत आसपास के क्षेत्रों में मां काली की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। खरसावा, पदमपुर, बूढ़ी तोवा व बड़ा बाम्बो में स्थापित मां काली की प्रतिमा का विसर्जन स्थानीय जलाशयों में की गई। कोविड-19 के कारण इस वर्ष सादगी के साथ भक्तों में मां काली की प्रतिमा को जलाशयों में विसर्जित किया गया। भक्तों ने मां काली को अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया। वहीं मां काली की जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने मां काली की प्रतिमा को स्थानीय जलाशयों में विसर्जित किया। प्रतिमा विसर्जन के साथ ही 7 दिनों के दौरान पदमपुर काली मंदिर में सिंहभूम के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने मां काली की पूजा अर्चना की। वहीं पदमपुर में काली पूजा के समापन समारोह में पहुंचे पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में आदिवासी समुदाय लोगों के साथ सामूहिक नृत्य भी किया। इस दौरान भक्तों के बीच भंडारा का भी वितरण किया गया। मालूम रहे कि उक्त गांव में खरसावा के पूर्व राजा श्री रामचंद्र सिंह देव के समय से पिछले 124 वर्षों से मां काली की पूजा होते आ रही है। आज हमारे गांव पदमपुर में श्री श्री 108 काली पूजा कमेटी पदमपुर द्वारा 7 दिवसीय पूजा का आयोजन किया गया था और इस साल 124वां साल था और पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा संपन्न किया गया और आज माँ का विदाई समारोह है और हम लोग पारंपरिक रीति रिवाज से माँ का विसर्जन करेंगे। और इसमें रिवाज है कि हमारे राजपूत फैमिली से राजा रामचंद्र सिंहदेव का समय से ये विधि विधान चलते हुए आ रहा है और ये भी रिवाज है कि यहाँ विसर्जन के टाइम में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा नृत्य प्रस्तुत डुपंग नाच बोलते हैं उसको, नृत्य प्रस्तुत करके और विसर्जन किया जाता है। और इस साल बहुत शांतिपूर्वक ढंग से पूजा संपन्न किया गया। इसमें सभी ग्रामीण का सहयोग मिला, स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिला। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सुब्रत सिंह देव, अध्यक्ष काली पूजा कमेटी पदमपुर। चलते चलते डालते ही खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। खरसावा में भाजपा एसटी मोर्चा के सदस्यों ने आभार व्यक्त कार्यक्रम का किया आयोजन। आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से डायन प्रथा को रोकने के लिए जिला मुख्यालय के समक्ष धरना देते हुए सुझाव के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला के उपायुक्त को सौंपा गया पत्र। अंकित आनंद के प्रयास से 12 बुजुर्गों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कल गुलाब फूल भेंट कर किया रवाना। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।